गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट इस मोमेंट पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आपके मन में उसको सोच काफी बेचैनी होती है, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफी समय हो गया नो कॉन्टैक्ट जोन हुए हुए। तो अब आपके मन में ये चीज समझ नहीं आ पा रही है कि आखिर आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर एक काफी स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर की डर मन में बैठा हुआ है कि अलग ना हो जाए, क्योंकि आपने इस रिश्ते से बहुत सपने देखे हुए हैं और रिश्ते में आप बहुत आगे तक बढ़े हुए चुके होते हैं। इतने कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स के आते हैं। फटाफट से अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, मन में सोचिए कि वो आपके साथ है और आपके साथ जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन रहे हो, साथ में उनका जवाब भी दे रहे हैं इन अ पॉजिटिव सेंस। ओके, देखिए पहला ही मेरे पास कार्ड यहाँ पे निकला है टावर का। हो सकता है इस समय आप दोनों के बीच में काफी डिटैचमेंट रहा है, और डिटैचमेंट भी जिसे कहते हैं ना, किसी एक लड़ाई झगड़े से हुआ है, कोई ना कोई दोनों के बीच में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है। हो सकता है तभी आप दोनों के बीच में एक दूरियां क्रिएट हुई हैं, और दूरियां किसी की वजह से हुई है। टावर मूवमेंट मतलब क्या होता है कि आपके पार्टनर ने कहीं हो सकता है आपको डिच किया हो, या जिसे कहते हैं ना किसी के कहने पर आपसे दूर हुआ है। ये चीज कन्फर्म है, लेकिन देखा जाए हाँ, आप दोनों के बीच में इस समय दूरियां जरूर देखी जा रही हैं। साथ में कार्ड निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप इस समय प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या रिसेंटली आपने किसी बेबी को बर्थ दिया है। आपको कोई रिसेंटली बेबी बॉर्न हुआ है आपका, जिसकी वजह से देखा जाए आपके अंदर एक डबल एंजाइटी, डबल स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप इस समय किसी भी सिचुएशन में कुछ भी करने के लिए जिसे कहते हैं कि कैपेबल इस समय नहीं है। क्योंकि अगर आपने इस समय कुछ किया तो वो चीज आपके ऊपर तो हार्म करेगी, लेकिन कहीं नहीं हो सकता है आपके बेबी के ऊपर भी हार्म करे। कहीं कुछ चीज मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है चॉइड का। चॉइड कार्ड क्या कहता है, हो सकता है जो भी आप दोनों बीच में कंडीशन चल रही है ना, ये कंडीशन कुछ इस लेवल की हो सकती है। हो सकता है कि आप इस समय अपने घर पे और वो अपने घर पे है, क्योंकि आपके सामने कुछ कंडीशंस ऐसी जनरेट कर दी गई हैं कि आप ऐसे माहौल में रह ही नहीं सकते थे। हो सकता है इन्होंने अपने घर से किसी के कहने पर आपको वहां से एग्जिट दे दिया है कि हाँ मुझे तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। किसी भी कारण से आपको इतना प्रताड़ित वहां पे किया गया है अपने घर पर, अपने जो हस्बैंड का जो घर है वहां पे इतना आपको प्रताड़ित करा गया है कि आपको वहां से निकलना ही आपके लिए फेवरेबल है। और कहने कि यहाँ पे आपके पेरेंट्स ने आप लोगों का आपका कुछ साथ दिया है कि तुम वहां से यहाँ आ जाओ, एटलीस्ट तुम्हारे हेल्थ भी सही रहेगी। क्योंकि देखा जाए आप डे बाय डे हेल्थ वाइज डाउन होते जा रहे हो। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर बेबी हुआ है या प्रेग्नेंट है, उस दौरान तो एटलीस्ट आपको वहां पे लाइफ में सुकून के पल चाहिए, और सुकून के पल आपको वहां पे है नहीं। वहां पे उल्टा एंजाइटी बहुत होती जा रही है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं डैमेज होती जा रही थी। तो कहीं हो सकता है इस समय आप अपने घर पे हैं और वो अपने घर पर है इस समय। और कहीं ना कहीं आपके मुझे भी दिखाई दे रहा है कि अराउंड 3 से 4 महीने का समय आपको हो चुकी है, उससे ज्यादा हो चुका है कि आप अपने मायके को छोड़कर कहीं अपने घर पे आ चुके हो। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ चुकी हैं, लेकिन जब से आप अपने घर पे आए हो इस इंसान ने आपका चेहरा नहीं दिखा रहा, इस इंसान ने आपसे बात करी है। अगर आपका न्यूली बॉर्न बेबी अभी हुआ है तो वो इंसान इतना पत्थर दिल हो चुका है कि अपने न्यूली बॉर्न बेबी को भी देखने नहीं आया वो। और आप ये अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कहीं आप कोई खबर नहीं लेने के तैयार है कि बंदा कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप कितना परेशान हो क्या नहीं हो। उसने समझो कि बिल्कुल आप आज की डेट में ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो इंसान वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। जबकि आप दोनों के बीच में स्टार्टिंग में इतना प्यार था, लेकिन कुछ सिनेरियो जैसे क्रिएट होते चले गए आपके घर के अंदर कि ये इंसान ने आपको जैसे कहते हैं ना एकदम से डिटैचमेंट देती है आपको। और ये इंसान इतना पत्थर दिल हो चुका है कि जैसे कहते हैं ना कि आपसे बात ना करने, बात छोड़ो, शक्ल देख के रेडी नहीं है। एकदम से इतना डिजास्टर चेंज आपके हस्बैंड के अंदर कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है लवर्स एंड साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लवर्स की बात करूं तो हो सकता है आपकी शादी जो हुई है तो लव मैरिज हुई है, नहीं तो लव कम मैरिज आपकी शादी हुई, जो कि दोनों फैमिलीज की रजामंदी से कहने की हुई थी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो अपने पार्टनर का जो चेहरा देखा है ना, ये आपने जिसे कहते हैं ना बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। ये इंसान पहले ऐसा था शादी से पहले कि आपके पीछे पीछे भागना, आपकी हर चीज की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, लेकिन जैसी शादी हुई ना, शादी के नेक्स्ट डे से आपने इसका चेहरा वो देखा है जो आप देख के हैरान रह गए कि इंसान तो वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। लेकिन जानते हैं शादी के अगले दिन से ही ना, विद इन ए वीक ये इंसान शादी के बाद ऐसा चेंज हुआ है कि जिसे कहते हैं ना बिल्कुल एक डिजास्टर चेंज। आपको पहले दिन शादी के अगले दिन ही आपको रियलाइज होगा था दैट यू हैव डन सम मिस्टेक, और वो मिस्टेक इतनी भारी पड़ेगी आपने ये नहीं सोचा था। एटलीस्ट आपको लगा था चलो लाइफ आगे बढ़ रही है, दोनों की फैमिली आगे बढ़ रही है, क्या होता है इंसान चेंज हो जाए। ये हो सकता है बंदा स्ट्रेस में होता है, काफी शादी होती नहीं नहीं तो बंदा थका हुआ हो सकता है थोड़ा बहुत, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है। लेकिन
आपने जब डे बाय डे इसको चेंजेस देखते चले गए ना, तो आपको लगा यार ये मैंने क्या कर दिया ये। एक होता है ना अपने आप को गिल्ट की एनर्जी में डालना कि यार मैं किसी ट्रैप में फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती दिखाई दे रही है कि आप इस मोमेंट पे एक अपने आप को ना ट्रैप में फंसा हुआ कहीं ना कहीं देखते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ में कार्ड क्या निकला है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ये इंसान जैसे जानते इस समय क्या हो रहा है। पहली चीज, इनके घर वाले की बात करूं, थोड़ा सा ये मेटरिस्टिक फॉर्म में है, ठीक है। पैसे को ज्यादा तवज्जो देते हैं, पैसों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, और कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आती दिखाई दे रही है। अब आपको जो इंसान आपके हर खाने पीने का दिन में 10 बार कॉल करना, आपके बारे में पूछना आप कहाँ हो कैसे हो, वो इंसान आज की डेट में आपको सुबह घर पे छोड़कर गया है, ऑफिस गया है, रात को आया, इन बिटवीन एक कॉल नहीं। घर पे आने के बाद भी ये इंसान आज सीधे मुंह बात नहीं करना, ये कंडीशन करने की आपकी चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको जानते हैं इस समय क्या दिखाई दे रहा है कि मैंने एक ऐसे इंसान से शादी करी जो सिर्फ एक रोबोट है जिसे चलाया जा रहा है, और आपने धीरे धीरे सारी चीज ऑब्जर्व कर रहे हो घर के अंदर कि घर के अंदर लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके सामने आपके घर वालों, आपका जब आपके हस्बैंड घर पे होते हैं तो आपके सामने उनका बिहेवियर कैसा होता है, आपके हस्बैंड के घर से जाने के बाद उनका बिहेवियर कैसा होता है। जैसे होता है दिन और रात, बिल्कुल वो एक होता है ना कि घर पे रहने के बाद आपके यदि आपके हस्बैंड घर पे रहते हैं तो बेटा जी करके आपसे बात करना, और घर से निकल जाने के बाद सुबह क्यों नहीं उठी टाइम से, 36 वो कहना कि एक बार होता है ना कि 36 टोंट मारना, कहने की वो टोंटिंग कहने की चलती हुई दिखाई दे रही है। और आज की डेट में देखा जाए आप इतना अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हो। अपने घर वालों से बात करो, घर वालों को कुछ चीजें शेयर करो, सारी आप चीजें वहां पे शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल फंस जाना। तो उस मोमेंट पे आके आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा चलना शुरू हुआ, और तब जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ ना, तब आप अपने घर से वहां से उठ के यहाँ पर आए हो। कुछ चीजें अचानक से ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में जो आपने सोची भी नहीं थी। एक होता है ना बंदा नेक्स्ट लेवल पे भी नहीं सोच पा रहा था, बंदा कुछ ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन वो चीज हो गई है। साथ में कार्ड निकला है जब यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉरी आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है, किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस। थर्ड पार्टी में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा कोई लड़का लड़की ही होंगे, यहाँ पे फैमिली इंटरफेरेंस क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो पूरी स्टोरी पेज निकली है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियरली है कोई फैमिली इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से आपके हस्बैंड जो इस समय आपसे बिल्कुल डिटैच होते जा रहे हैं, और कोई ना कोई है जो उसे भड़का रहा है इस समय आपके खिलाफ। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्या शो करता है इस समय देखा जाए ना, आपने खुद देखा कि आपके पार्टनर एकदम से सडनली जो चेंज हुए थे ना, और वो आज तक सही होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जानते हैं क्या है, इन्होंने आपसे शादी तो कर ली, अगर लव मैरिज हुई है, लव कब अरेंज हुई, इन्होंने जोर जबरदस्ती से घर पे प्रेशर डाल के मुझे शादी इससे करनी है, वो तो कर ली इन्होंने। लेकिन घर पे आने के बाद वो कहते हैं ना कि बेटा एक है तो कहीं ना कहीं उसकी बात माननी पड़ेगी, और उन्होंने मानी घर वालों ने। ये वो कहते हैं चलो शादी करना तो बदला हम बाद में लेंगे, चीजों को देखेंगे बाद में कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो वो ही एक रिवेंज फॉर्म में इनके घर वाले कहने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय अगर आपके हस्बैंड की हालत देखूं तो वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में आ चुके हैं कि वो अपने मन से अपने दिमाग से एक शब्द नहीं सोच पा रहे हैं। आप देख रहे हो गाड़ी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का गाड़ी क्या है, आंखों पर पट्टी बंधी, हाथ पर सब बंधे पड़े हैं, रास्ता क्लियर है सामने, लेकिन इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है। इसे बोलते हैं किसी के दिमाग को बांध देना। और जानते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है, क्वीन ऑफ कप्स का। ये क्या शो करता है, या तो इसकी मदर है, साथ में कार्ड निकला है हाई प्रेस्टीज, मतलब या तो इसकी मदर और बहन है, हो सकता है दोनों को इन्वॉल्वमेंट भी क्यों ना हो। आज की डेट में देखा जाए आपकी ये दोनों लोग ना आपको आपकी शक्ल देख के राजी नहीं है। इसकी सिस्टर हो सकती है, इसकी मम्मी हो सकती है, शक्ल देख के राजी नहीं है। किसी ना किसी तरह आपके सामने प्यार से रहेंगे, वो कहते हैं मीठी छुरी। ये दोनों इस तरीके के लोग हैं। आज के डेट में देखा जाए आपको इस तरीके से अलग किया जा रहा है ना कि आपके हस्बैंड समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है ये। उनकी नजर में फैमिली प्रायोरिटी थी पहले भी और आज भी प्रायोरिटी है। उनकी नजर में उनकी माँ और बहन ने वो शब्द बोल दिए ना, समझो कि वो एक लक्ष्मण रेखा हो गई, वो सच्चाई है। और उस मोमेंट पे आप अकेले पढ़ते जा रहे हो। उस मोमेंट पे जब आप अकेले पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके आपस में क्लैशेस इतने हुए हैं कि वो क्लैशेस इतने हद तक बढ़ गए कि आप आज अपने घर बैठे हो, अपने घर बैठे, और ये इंसान जिसे कहते हैं शक्ल देख के राजी नहीं है। हाँ, डाइवोर्स के लिए इसने आपको डराया है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, लेकिन पहली चीज यहाँ क्लियर करता हूँ, डाइवोर्स नहीं होगा। कुछ ना कुछ चीजें जानते हैं, इनके घर वालों को लड़की कैसी चाहिए थी जिसे ये बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, अपनी बुद्धि लगाने वाले नहीं। और हो सकता है आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप जॉब करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं उनको जानते क्या लगता है, ये लड़की घर में आ गई ना, जो हमारा रुतबा इस लड़के को बना बना रुतबा सारा खत्म हो जाएगा। आप इस लड़के को खींच के अपने साथ कहीं ना कहीं ले जाओगे।
उनको ऐसा लगता है कि आपका जादू या आपका प्यार उसके ऊपर आने ही मत दो, जो भी है अभी से सब कुछ खत्म कर दो। कहीं ना कहीं ये सिनेरियो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और आपके खिलाफ आज की डेट में उसके दिमाग में इतनी सारी बातें डाली जाती है ना कि वो तो ऐसी है, उसने आते ये कर दिया, आते वो चलेगी, मुंह जाएगा, अपने घर चलेगी, अपनी माँ से हमेशा बातें करती रहती है, पता नहीं क्या क्या करवाती है अपनी माँ से, माँ ही कुछ काला जादू ना करती है, कुछ चीज कुछ भी XYZ जो मुंह में आ रहा है इस समय बोल रहे हैं, और आपके परिवार के खिलाफ और आपके खिलाफ इतनी मन में नफरत भर दी है उन्होंने कहीं ना कहीं कि वो इंसान आपसे आज के डेट में दूरी बना के बैठा है, आप शक्ल देख के राजी नहीं हो। वो भी जानते क्या है, उसका खुद की बुद्धि नहीं है, वो घर वालों ने बुद्धि स्टार्टिंग में कुछ ऐसा कर दिया है उसके ऊपर कि वो बंदा आपके बारे में इतना नेगेटिव ही सोच रहा है। वो प्रॉब्लम सारी यहाँ पर आती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में 8 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करो, ये इंसान अगर आपको छोड़ के आगे गया निकला है ना, तो कहीं ना कहीं लाइफ में पीछे मुड़ मुड़ के जरूर देखता है। भले ही इंसान इस समय आपसे बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट जोन में है, आपकी शक्ल देख के राजी नहीं है, लेकिन जब जानते हैं लाइफ में आगे तो जा रहा है, लेकिन आगे जाते पीछे पीछे मुड़ मुड़ के देखा है कि इसके लाइफ में पीछे कुछ छूट रहा है, क्योंकि अभी आपका बेबी हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके मन में वो एक होता है ना बापता वाली चीज, एक बाप जो एक बाप का प्यार होता है बच्चे के प्रति, कहीं ना कहीं वो चीज जागरूक होती दिखाई दे रही है। इसके मन में तो है कि मुझे देखना है, अपने बच्चे को देखना है, लेकिन साथ में जो इसके घर वाले बैठे हैं ना, वो उसको स्टेप भी उठा रहे हैं। उसको पता है कि जहाँ इन्होंने बच्चे को देखा है इसने, ये वहीं मेल्ट हो जाएगा। तो कुछ सिनेरियो ऐसा बनाया जा रहा है कि बेटे से बात छोड़ो, बेटे की शक्ल भी यहाँ पे जिसे कहते हैं ना दिखवाने को तैयार नहीं है इसके घर वाले। तो कहीं ना कहीं वो चीज ऐसे मुझे जानते हो दिमाग में क्या डाल दिया आपके हस्बैंड की, अगर तू एक बार वहां गया भी ना बच्चे को देखने, ये कुछ ना कुछ तेरे सामने कुछ तेरे को ऐसा कर देगी, तेरे को जैसे खिला पिला देगी, तू फिर उसकी तरफ हो जाएगा, और फिर तेरी जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम बना देगी लड़की है। तो इस तरह के मन में जहर घोल रखा है। लेकिन अगर मैं इसके दिमाग की बात करूँ, अगर जहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग अगर यूज कर रहा है ना इस समय, ये वहां पर इसको दिखाई दे रहा है दैट ही इज ऑन द रॉन्ग ट्रैक, कहीं नहीं कि वो ट्रैक ऐसे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इंसान एक ऐसे पछड़े में फंस चुका है जहां पे वो अपने आप को वहां से निकाल भी नहीं पा रहा है। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। क्या शो करता है, जब से आप इसके लाइफ से गए हो ना, यू कांट बिलीव, इसकी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। दिन रात मेहनत करता रहता है, लेकिन उसका प्रॉपर आउटकम जो होता है ना, वो आउटकम नहीं मिलता इसे। कहीं ना कहीं ये कार्ड क्या शो करता है कि उसके लाइफ में एक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल लॉसेस होते दिखाई दे रहे हैं। तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे रही है कि जब तक आप इसकी जिंदगी में थे ना, इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, इसके साथ एक होता है ना पैसों का एक रुकाव ठहराव था इसकी लाइफ में, लेकिन जब से आप इसकी लाइफ से गए हो ना, पैसे इसके हाथ में आ रहे हैं, ना इसके साथ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक होता है ना दोनों तरफ से मार खाना, एक तो फैमिली तरफ से मार खाना और साथ में पैसे तरफ से मार खाना। आज की डेट में जिन लोगों ने इसको आपसे अलग करता है वो तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, इसकी मदर है, इसकी बहन है, लेकिन आज की डेट में देखिए जूझ कौन रहा है, ये जूझ रहा है। और हाँ, एक चीज और भी बता दूं, यहाँ पे जो कार्ड निकला था, हो सकता है इसकी जो सिस्टर है वो मैरिड हो, और मैरिड वो अपनी मैरिज छोड़ के अपने घर बैठी हो, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये इतनी जो नेगेटिविटी फैला सकता है ना, वो एक ऐसी लड़की ही फैला सकती है जो अपनी खुद की शादी ना चला पाई हो और यहाँ पे शादी छुड़वा रही हो। तो कंडीशन इस हद तक भी आई हुई है। लेकिन अगर आपके पार्टनर की बात करूं, मेरे पास यहाँ पे कार्ड निकला है 10 ऑफ बैंड्स का। इस समय देखा जाए काफी बर्डन, काफी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। उसके कहते हैं ना दिमाग के कुछ अवेकनिंग होना, कहीं नहीं वो चीज अवेकनिंग होती दिखाई दे रही है कि जिनकी वजह से ये सब चीजें हुई हैं वो इंसान आज डेट में उसके साथ ही नहीं खड़े हैं। ठीक है ना, ये इंसान वहां पे अकेलापन फील करता दिखाई दे रहा है। और साथ में कार्ड क्या निकला है, डेविल का। ये इंसान लेकिन आज भी आपके कॉर्नर में बंधा पड़ा, लेकिन पीछे कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो कि इसको दूर कर रही हैं। नेगेटिव एनर्जी का सम काइंड ऑफ स्पेल, सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक हैज बीन डन ऑन योर हस्बैंड, जिसकी वजह से आप दोनों आज इस लेवल पे हो कि आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और दूरियां बढ़ती नहीं बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर की बात करूं, उसकी करंट एनर्जी इसके हर्मिट का कार्ड निकला है। ये क्या शो करता है, उसे कहने की गिल्ट है, पछतावा है, ठीक है, कि मैं कुछ गलत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिनेरियो इस समय ऐसे बनता दिखाई दे रहा है कि वो इस मोमेंट में कुछ नहीं कर पाया। ही जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। डाइवोर्स नहीं होगा, इसको 5000% गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। डाइवोर्स किसी भी हाल में नहीं होगा, कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग कहने की होती हुई दिखाई दे रही है। इसको समझ में आएगा कि कौन इसके अपने कौन इसके पराये है। उस मोमेंट पे कहने के अपने घर वालों को लात मार के तुम्हारे पास आएगा ये, और तुम्हें घर पे लेके जाएगा, और साथ में हो सकता है अपने घर से अलग भी रहे और आप अपने घर से अलग रहो। मतलब क्या, एक न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे आप, आपकी पत्नी, जैसे जहाँ पे आप, आपके हस्बैंड और साथ में आपको बच्चा, इस फॉर्म में भी रह सकता है ये। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का, जो क्या शो करता है, एक ऐसी फैमिली जहाँ पे आप दोनों और आपके बच्चे हैं, खुश हैं बहुत, आप ही दोनों एक छत के नीचे रहोगे, ये कंफर्म है। लेकिन इस चीज को थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये गारंटी 2025 में आप एक साथ एक घर में, अगर मैं एक फिर भी शॉर्ट टाइम टेंटेटिव टाइम पीरियड बताऊँ ना,
तो मुझे यहाँ पे अराउंड मान के चलिए कि 5 से 6 महीने का समय एटलीस्ट वो दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंसान डाइवोर्स भी नहीं देगा, अगर आपको डरा रहा है लीगल्स के देगा, लेकिन लीगल डराया जा रहा है, डाइवोर्स किसी भी हाल में नहीं देगा। और एक चीज समझा दूं, कार्ड निकला आपका नेक्स्ट आपका पेज ऑफ कप्स का। ये इंसान आपके सामने खुद आएगा, खुद ऑफर लेकर आएगा और खुद सब कुछ सही करेगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है, ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। ये इंसान आपके बच्चे को अपना नाम भी देगा, आपके साथ भी रहेगा, शादी भी सक्सेसफुल रहेगी। हाँ, एक फेज चल रहा है आपकी लाइफ का, लेकिन वो फेज इस ईयर मिड तक आपका ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज की रीडिंग थोड़ी अलग रही थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी दिखाई दी हैं अचानक से कार्ड्स में, तो मैंने रीडिंग बनाई है ये। ठीक है, आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी। और हर चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया उसके घर वालों ने, ये सुलेमानी हकीक है। इस सुलेमानी हकीक को अपने पार्टनर और अपने नाम से हील करा कर पहनिए, ताकि ये आपके पार्टनर को जो भी स्पेल वर्क हुआ है या जो भी कुछ चीजें हुई है ना, वो सब चीज सही कर पाए। क्योंकि ये क्रिस्टल हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, हर तरह के स्पेल वर्क, हर तरह के वशीकरण को दूर करने में काम आता है। और साथ में एक ही आता है लव हीलिंग क्रिस्टल आता है, लव ब्रेसलेट होता है, जो ये क्या करता है आपके अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, जो इस समय आपको सबसे ज्यादा नीड है, ये सब खत्म करेगा। सबसे दूसरी चीज क्या है, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए एक तड़प, एक ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, दोनों के बीच में प्रेम भाव लेकर आएगा। साथ में थर्ड पर्सन जो उनके घर वाले हैं, उसका उनकी लाइफ से इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो कर देगा। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। नंबर है मेरा 9560227240। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।